चलिए प्रश्न संख्या 4 है कूलॉम के नियम पे। आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। भाइयों में दो आवेशों को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 40 न्यूटन का। और कहता है कि अगर इसी दो आवेशों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा? आवेश दोनों सेम रहेंगे। दो आवेशों को जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो लगने वाला बल कितना है बच्चों? 40 न्यूटन। तो आपको बताना है उसी दो आवेशों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो आइए सोल्व करते हैं इसको ध्यान से। एफ का फॉर्मूला हो जाता है वैद्युतीय बल का फॉर्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या बाबू? आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या करा, जब दूरी 50 सेंटीमीटर है तो बल कितना है? 40 न्यूटन। तो यहां पर दूरी बल कितना दे रहा है? 40 न्यूटन। और K इंटू Q1 इंटू Q2 कब? जब दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकते हैं। चलिए आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखिएगा? 50 गुना 10 के पावर -2 और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से करता है नेक्स्ट। अब इसी दो आवेशों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। चलिए इसी दो आवेशों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो बल क्या होगा? तो नया फोर्स निकालना है, एफ न्यू। न्यू फोर्स निकालना है कब? जब दूरी 25 सेंटीमीटर होगा तब। तो आइए निकालते हैं। सेम फॉर्मूला K इंटू आवेश तो वही है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं करना, माध्यम भी वही है, आवेश भी वही है, तो ना K बदलेगा और ना आवेश बदलेगा। बदला है तो सिर्फ क्या? दूरी। और दूरी कितना दिया हुआ है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं 25 गुना 10 के पावर -2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर के आधार पर। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकेंड। आपको नया बल निकालना है, एफ न्यू। तो क्या कीजिए कि समीकरण सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो समीकरण सेकंड को डिवाइड करेंगे किससे? फर्स्ट से। डिवाइड करने का रूल क्या है? एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो सेकंड के एलएचएस में क्या है? एफ न्यू। तो एफ न्यू यानी नया वाला जो बल निकलने वाला वो हो गया। और बटा में क्या हो जाएगा? इसका कितना? 40। एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड कर दिए। अब आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करो। सेकंड के आरएचएस में कितना है बच्चों? K इंटू Q1 इंटू Q2 और नीचे में क्या आ गया बताइएगा? 25 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। चलो 25 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद नीचे में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2। तो ये आ गया K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में दूरी का स्क्वायर था। बताओ दूरी जो बटा में आएगा वो कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर कौन चला गया? ए वाला टर्म। ए वाला टर्म नीचे से कहां चला गया? ऊपर। यानी 50 गुना 10 के पावर -2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गया। चलिए एफ न्यू निकालते हैं। 40 नीचे गुना में चला जाएगा तो एफ न्यू बराबर कितना हो गया? 40। हाँ अब स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर को लिखोगे 50 गुना 50 और 10 के पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। नीचे एक बार लिखो, सोल्व करो। 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 और -2 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर, तो पावर पावर में गुना हो गया -4। ओके आइए ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और कुछ कैंसिल हो रहे हैं? हाँ 25 से कितना टाइम? 2 टाइम्स। ये भी 25 से कितना टाइम? 2 टाइम्स। यानी 2 दूनी 4। 4 को अगर 40 से गुना करोगे तो कितना जाएगा? 160। तो नया जो फोर्स होगा वो कितना न्यूटन के बराबर होगा? 160 न्यूटन के बराबर। ओके